हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 के 5 क्वेश्चंस कर चुके थे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें बोला गया 6 क्वेश्चन में शो दैट द रिलेशन आर गिवन बाय r इक्वल्स 1 to 2 1। रिलेशन में ये एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें, पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। कह रहा है कि ये सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। देखो वैसे तो आपको शक्ल से देख के पता चल ही रहा है, 1 2 2 1 है तो सिमेट्रिक तो है, 1 1 2 2 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1 2 आगे 2 3 अगर होता या 1 2 2 1 है 1 1 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, अब क्योंकि आपको रिलेशन क्या दे रखा है 1 2 2 1, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो ना कि 1 1 2 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट केस में हम क्या कह सकते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, ए बी और बी ए रिलेशन को बिलोंग कर रहा था, देयरफॉर आप क्या कहोगे आर इज सिमेट्रिक। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिविटी की बात है। तो देखो 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो हम कहते हैं ना कि इसका सेकंड और इसका फर्स्ट छोड़ के जो बच गए 1 1 1 1 ही ले लो, बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं करता। ठीक है, ट्रांजिटिविटी में ये होता है ना कि फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड है तो 1/3 होना चाहिए फर्स्ट और थर्ड। तीन एलिमेंट ही नहीं है, दो ही है तो इसके अकॉर्डिंग तो 1 1 ही बना ना, तो 1 1 रिलेशन को बिलोंग नहीं करता। तो आप क्या कहोगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यही इसने शो करने के लिए बोला था, तो समझ में आ गया ना कैसे करना था। 7th क्वेश्चन में देखो बेटा क्या कहा गया है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ, सेट ए क्या है, ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। कि सेट ए में क्या एलिमेंट आएंगे, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, एक कॉलेज की लाइब्रेरी की सभी बुक्स आएंगी ए में। गिवन बाई रिलेशन क्या दे रखा है एक्स वाई, सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई दोनों के जो आप इसमें एलिमेंट लोगे वो दोनों में ही नंबर ऑफ पेजेस सेम होने चाहिए बुक्स में। ये कहा है कि शो करो कि रिलेशन जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट वन हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिविटी चेक करना। रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखो आपके पास एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन आना चाहिए। तो देखो क्या एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं होगा, होगा, क्योंकि एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। होंगे कि नहीं होंगे, जब सेम ही बुक है तो पेजेस भी तो सेम होंगे। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्योंकि इसने इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है तो इक्विवेलेंस के लिए तो हमें तीनों ही चीजें दिखानी पड़ेंगी ना, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। नेक्स्ट केस हमारा क्या, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन लेट कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स वाई की बात कर लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन है तो हम कहेंगे एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। होंगे या नहीं होंगे आप मुझे बताओ, बिल्कुल होंगे जब रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो। अब एक्स वाई कहो या वाई एंड एक्स कहो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, देयरफॉर क्या कह सकते हो वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग कर रहा था, वाई एक्स से बिलोंग टू रिलेशन आ गया तो आप क्या कहोगे रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्लियर है बात। नंबर थर्ड क्या देखेंगे, ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लेट कर लेते हैं क्या, कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो देखो अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो आप कहोगे एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और y के सेम पेजेस हैं, y और z के सेम पेजेस हैं, तो इसलिए आप कह सकते हो x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और z के सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो इसका मतलब x z जो होगा वो बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। अगर x z बिलोंग टू रिलेशन होगा तो तुम कहोगे r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब r आपका रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया, ट्रांजिटिव भी आ गया, तो देयरफॉर आप क्या कहोगे यहाँ पे R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, R कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। बात समझ में आ गई ना बेटा अच्छे से। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रखा है, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट ए, एक में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 गिवन बाय R इक्वल्स ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस इज इवन।
कि ए में से बी माइनस करेंगे तो 1 माइनस 3 अगर माइनस 2 भी आ रहा है तो मॉडुलस करने से प्लस हो जाएगा ना वो, कि वो इवन है। ऐसा रिलेशन दे रखा है, ये रिलेशन को इक्विवेलेंस शो करना है। ठीक है, पहले तो हम इसको इक्विवेलेंस शो करते हैं, उसके बाद वाली चीज़ों को बाद में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो देखो उसको पढ़ने से कंफ्यूज हो जाओगे आप, सिंपल है लेकिन एकदम पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। हमें रिलेशन में एलिमेंट्स इस ढंग से लेने हैं कि ए और बी का डिफरेंस जो है वो इवन आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे अब 1 1 तो नहीं होगा ना, 1 2 तो नहीं होगा ना उसमें, 1 1 तो फिर ठीक है, 0 0 तो इवन में भी काउंट हो जाता है आपका। ठीक है, लेकिन 1 2 नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस 1 रहेगा। 1 3 1 माइनस 3 करोगे तो माइनस 2 आएगा, लेकिन मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो मीन्स 1 3 भी हमारे रिलेशन में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला केस हम, क्योंकि हमें इक्विवेलेंस शो करना है तो हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो करेंगे। तो फर्स्ट केस हमारा रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। क्या ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, तो आप ये कह सकते हो a माइनस ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, या कह दो कि 1 1 2 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 2, 0 0, जो कि क्या है, इवन नंबर है ना। ठीक है, 0 भी अगर आ रहा है तो 0 को तो इवन में ही काउंट करोगे ना। अब 0 किसी के पीछे लग जाता तो इवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली 0 आ रहा है तो उसको भी तुम इवन में ही काउंट करोगे। तो इसका मतलब हमारा रिलेशन क्या हो गया, अगर ए बिलोंग्स टू रिलेशन है तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आगे बात समझ में। नेक्स्ट केस में हम क्या देखते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए देखो, मैं आपको हर बार थोड़ा चेंज हो जाता है कि या तो पहले आप सिमेट्रिक की कंडीशन लिख लो। कंडीशन क्या, कि अगर ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, दैट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। ये मैं हर जगह नहीं लिख रही, आप हर जगह लिख सकते हो। ठीक है, मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ चुकी हैं बातें, तो आप हर जगह ये कंडीशन लिख सकते हो कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, ये होती है। ठीक है, इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं ऐसा जिन का डिफरेंस इवन आ रहा हो। जैसे कि हम कहें 1 3 1 3 बिलोंग्स टू आर है या नहीं है बताओ, क्योंकि 1 माइनस 3 का मॉडुलस कितना आया, माइनस 2 का मॉडुलस जो कि 2 है, वो क्या है, इवन है। ठीक है, तो ठीक है, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो क्या 3 माइनस 1 निकालें, 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2, 2 का मॉडुलस भी कितना आ गया, 2, वो भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 1 है वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। 1 3 रिलेशन को बिलोंग करता हुआ हमने लेट कर लिया था, ले लिया था, और 3 1 हमारे पास आ गया। इट मीन्स हमने यहाँ से क्या कहा कि आर इज सिमेट्रिक। बात समझ में आ गई। थर्ड केस हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिविटी का होता है। ट्रांजिटिव क्या होता है उस केस में, हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, दैट इम्प्लाइज ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव की कंडीशन ये होती है हमारे पास। तो अब ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे रिलेशन के। क्या ले लें, यही वाला ऊपर वाला ले लेते हो, 1 3 बिलोंग्स टू आर ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट 3 तो आएगा ही आएगा। आगे क्या लोगे, हमारे पास एलिमेंट्स 5 तक हैं। ठीक है, तो 3 4 तो ले नहीं पाओगे आप, 3 5 ले लेते हैं। 3 4 क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनका डिफरेंस 1 आता है जो कि ओड नंबर है। तो हमने क्या ले लिया, 3 5 ले लिया जो कि रिलेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, अब आप ये बताओ, ये तो हमें पता ही है इनका डिफरेंस 5 इवन नंबर आ रहा है। तो अब हम 1 माइनस 5 की बात कर लेते हैं, जो कि कितना आ रहा है, -4। ठीक है, जो कि 4 बनता है, कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इट मीन्स हमें क्या पता चला, जो 1 5 है वो भी हमारा रिलेशन को बिलोंग करता है। रिलेशन को बिलोंग करता है तो हम कहेंगे आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गया आपको, तीनों कंडीशंस हो चुकी हैं। तो अब हम कहेंगे देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो आर हमारा क्या आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन पूछने का। आगे कहा गया है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसमें बोला कि जो 1 3 5 है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, शो करो। तो आप बताओ रिलेटेड है कि नहीं है एक दूसरे से। 1 को 1 से रिलेशन करेंगे 0 इवन नंबर, 1 को 3 से करा 2 1 5 4 इवन नंबर आता है। इनका डिफरेंस की बात चल रही है बेटा, क्योंकि रिलेशन हमारा क्या था, डिफरेंस इवन नंबर को शो करना था। ठीक है, तो 1 3 5 हम क्या कहेंगे यहाँ इस केस में, फर्स्ट वन के केस में 1 3 5 all the elements of all the elements
of 135 are related to each other because their THEIR आएगा यहाँ पे, their difference is even with each other, ठीक है, क्योंकि जो उनका डिफरेंस है ना, वो करके देख लो आप, 1 - 1 किया 0 आ गया, ठीक है, 1 - 3 किया -2 जो कि क्या बना 2 बना, E1 आ गया, ठीक है, 5 - 1 किया 4 जो कि क्या आ गया E1 आ गया। तो उनका डिफरेंस क्या आ रहा है, E1 आ रहा है हर केस में, इसलिए वो सारे के सारे रिलेटेड है। रिलेटेड कैसे, मतलब जो रिलेशन दे रखा है उससे रिलेटेड है, ठीक है। एंड सेम इन 2 4, क्योंकि 2 4 में भी देखो ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है, 2 - 2 0, 2 - 4 करोगे मॉडल्स निकालोगे 2 आ जाएगा इवन नंबर, 4 - 4 करोगे 0। तो सेम केस में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135, एंड आप यहाँ पे भी कर सकते थे 135 एंड 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज देयर डिफरेंस इज इवन विद ईच अदर। हर एक का इसके एलिमेंट्स का आपस में डिफरेंस इवन है, इसके एलिमेंट्स का इनके साथ आपस में डिफरेंस इवन है, ठीक है। आप इतनी सी ही बात लिखोगे तो क्लियर हो जाती है बात, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि 135 के आपस में रिलेटेड है, 24 के आपस में रिलेटेड है इच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 24। वहाँ पे तो कहा था 135 से रिलेटेड है, 24 से रिलेटेड है, बट 135 24 से रिलेटेड नहीं है। ऐसे केस में क्या करेंगे, देखो एक है हमारा 135 और दूसरा सेट क्या है हमारा 24 है, ये आपस में रिलेटेड क्यों नहीं है, देखो 1 - 2 करोगे तो नॉट इवन, डायरेक्ट बता सकते हो आप, ठीक है। 1 - 4 को करोगे -3 का मॉडुलस 3, यहाँ पे भी लिख दो नॉट इवन, ठीक है। 1 का 3 से 2 से नहीं बन रहा, 1 का 4 से नहीं बन रहा, ऐसे 3 का 2 से नहीं बनेगा, तो यहाँ पे कह सकते हो देयरफॉर नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू 24। तो हम कह सकते हैं कि 135 का नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू 24 क्योंकि उनका डिफरेंस इवन नंबर नहीं आ रहा। क्लियर है बेटा बात। मेन था हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना, ठीक है। वो हमें पता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांजिटिविटी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद वाली बात बहुत बड़ी लिख रखी है लेकिन है कुछ भी नहीं, शो करने के लिए बोला था कि सारे एलिमेंट 135 के आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो हमने इनका आपस में एक दूसरे से डिफरेंस दिखाया, 1 - 1 दिखाया, 1 - 3 दिखाया, तो वो कैसे नंबर आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। 5 - 1 दिखाया, इवन आ रहा है, ठीक है। सेम ही इसने कहा था कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 24 आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो हम कह सकते हैं सेम एज इन 24, नहीं कर कहते तो यहाँ पे करके दिखा दो, 2 - 2 इज 0, कैसा नंबर है, इवन नंबर है। 4 - 2 कर लो 2, जो कि कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, हर इस सेट के इसके साथ, 24 वाले 24 वाले के साथ, ठीक है। आगे कहा था कि लेकिन 135 और 24 आपस में रिलेटेड नहीं है, मतलब इसका इसका रिलेशन नहीं है कि हम इसको किसी से मिला दें। 1 को 2 से मिलाते हैं डिफरेंस इवन नहीं आता, 1 को 4 से मिलाते हैं तो डिफरेंस इवन नहीं आता। ऐसे आप 3 का 2 से दिखा सकते हो, 3 का 4 से दिखा सकते हो, 5 का 2 से दिखा सकते हो, 5 का 4 से दिखा सकते हो, कहीं पे भी इवन नंबर नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि कोई भी एलिमेंट जो 135 का है वो 24 के किसी भी एलिमेंट के रिलेटेड नहीं है, ठीक है बेटा।